इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी अमलियात की दूसरी क्लास। अल्लाह ताला ने कुछ बातें दुआ आप भी करें कि मुझे कहने की सिखाने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला मेरे ज़रिए से वो इल्म निकालें जो आपके लिए भी और मेरे लिए भी दोनों जहानों को फ़ायदा का ज़रिया बने। ठीक है। और वो अमल अल्लाह ताला आज मेरे जहन में डालें, दिल दिमाग के ऊपर, जिनसे आपको भी और आप जिसके लिए वो काम करें तो वो फ़ायदे का 100% ज़रिया बने। पहली बात, मैंने पिछली दफ़ा आपको कुछ क्लास से पहले कुछ चीज़ें बताई थी, कुछ उसूल बताए थे। एक तो उन उसूल को आप बार बार सुने और अपने पास लिखा करें, वो नेट के ऊपर मौजूद हैं आपके पास। जो चीज़ें मैं महसूस करता हूँ, अमलियात हर किसी को सीखना चाहिए, लेकिन करनी उसको चाहिए जिसको रब ताला बढ़ाए। लफ्ज़ को समझे, अमलियात करनी हर किसी को सीखना चाहिए, यानी सीखना हर किसी को, ये उलूम हर किसी को सीखना चाहिए। अवाम के अंदर वो बंदा बैठे जिसको रब बैठाए, जिसको रब बैठाए। लेकिन एक आदमी ये कहता है कि मैं ये काम नहीं करता, तो खुद भी नहीं सीखता, तो ये नुकसान करता है। उसकी वजह, कल इसने बीमार होना है, इसके बच्चों ने, इसकी बेगम ने, इसके भाइयों ने, इसकी बहनों ने बीमार होना है। क्यों बीमार होना है? अब सवाल उठता है ना कि क्या कोई मैं रैब जानता हूँ? भाई जादू एक मर्ज है तो ये लग सकती है। जादू मर्ज है ना, बुखार मर्ज है। ठीक है, चाहे बुखार जिस तरह का भी हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, बुखार बुखार है, वो मर्ज है। ठीक है, इसी तरीके से जादू को मर्ज के जुमरे में लें, ये मर्ज है तो ये किसी को भी लग सकती है घर में। दूसरी बात, जादू बेसिक शैतान का हथियार है जो मोमन के खिलाफ, मुत्तकी और नेक आदमी के खिलाफ वो इस्तेमाल करता है। तो जादू के तोड़ के लिए इतना ज़रूरी है कि उस आदमी के पास इतना इल्म, इतना हुनर होना चाहिए कि वो उस जादू को समझे, उसकी काट कर सके, उसको जला सके। ये बुनियाद, इस चीज़ को समझे। दूसरी बात, एक आदमी ने सीख लिया तो फिर सोच ले, यह रास्ता ये बड़ा कठिन है, मुश्किल है। हमें अपने शेख की वो बात बहुत पसंद आती है कि कहते हैं जब किसी का हाथ पकड़ो तो उसकी इब्तदा को देखो, इंतहा को ना देखा। जब इंतहा को आप देखते हैं तो किसी का हाथ पकड़ते हैं तो आप बहुत जल्द अपने सारे काम को समेट कर बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, यानी आप कामयाब नहीं हो सकते। और जब इब्तदा को देखेंगे तो फिर आपकी खुद अपनी इंतहा अच्छी हो जाएगी। वो कैसे? अब देखें, मैंने अपने मुर्शिद का हाथ पकड़ा इसलिए इस वक्त मेरे मुर्शिद की जेबें हर तरह की भरी होती, गाड़ी है, इधर उधर लोग बुलाते हैं तो जहाज पे बुलाते हैं। तो अगर मैंने इनकी इंतहा को देख के पकड़ा है तो फिर मेरे जहन में, मेरी नीयत में क्या चीज आ गई? जहाज, गाड़ी, पैसा, ये चीज आ गई ना, शोहरत, ये असबाब मेरे जहन में पैदा हो गए। तो मैं गुमराही की तरफ चला गया। मैं चंद दिन, चंद अरसा करूंगा, जब मुझे मार पड़ेगी, आजमाइश आएगी, तो मैं खुद भी और कईयों को साथ फारिग करवा दूंगा। जब मैं उनकी इब्तदा देखूंगा तो इब्तदा में क्या है? मुजाहिदा है, मुशक्कत है, बर्दाश्त है, तकलीफात हैं। ठीक है, फिर अब मुर्शिद का ये चीज देखना कि इन्होंने ये तकलीफ बर्दाश्त क्यों की, क्या नीयत थी मुर्शिद की? पैसा था, शोहरत थी, जहाज का टिकट था,
जब मैंने मुर्शिद की नीयत की तरफ देखा तो उनकी नीयत में 100% रब था, जबकि मेरी नीयत ही मैंने इंतहा को देख के अपनी नीयत खराब कर दी और मैं फना हो गया। तो जब मैंने इब्तदा देखी तो अब मुझे पता है कि अब मैंने किसको हासिल करना है, रब को। किसको हासिल करना है, रब को हासिल करना है। अब जब मैं रब के लिए मैदान में उतरा हूं तो मुझे तकलीफ, आजमाइश, इम्तिहान आएगा। ये मेरे पे भी आएगा, मेरे बीवी बच्चों पे भी आएगा। अब मैं जब कदम रखूंगा तो अब मेरी नीयत अगर ये है कि मैंने इस इल्म के हुसूल के लिए रब को हासिल करना। अमलियात बेसिक क्या है, जिक्र है ना। अब ये सारा दिन टकाटक क्यों करते हैं? एक आदमी, हमारे निसाब में जो आखिरी 2 सबक हैं इसमें ज़ात और कलमा शरीफ के, ये कितने कितने, 1.25 करोड़ के ना। ये निसाब क्या है, 1.25 करोड़। ये 1.25 करोड़ बंदा क्यों पढ़ता है? अल्लाह ताला के हुसूल के लिए। इसमें ज़ात इसलिए पढ़ता है कि अल्लाह ताला का हुसूल हो जाए। ये बेसिक निसाब है, ठीक है। अब निसाब आपने तय किया अल्लाह ताला के हुसूल के लिए। अब जब अल्लाह ताला आपको हासिल हो जाएंगे तो फिर रब की मर्जी है कि आपको छुपाएं या छपाएं। छुपना और देखना, छपना इस तरह अखबार है, कोई चीज अखबार में छप गई तो सारी दुनिया ने देखी, तो छुपना कोई नहीं देखता। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने खुद पढ़ा है और एक बड़ी ही यानी ऑथेंटिक जगह से मैंने सुना है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मिजाज में छुपना था, छपना नहीं था। अपने आप को छुपाते थे। उस छुपने से छुप छुप के उन्होंने 25 साल रियाजत की। तो 25 साल के बाद जब मुर्शिद ने ट्रांसफर किया सिस्टम उनको, तो उसी रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई कि अब आप बैठकर दर्स दिया करो। क्या किया करो? दर्स दो, इस मखलूक को दर्स दो, इसको बुलाओ, यानी रब की तरफ। तो आप क्या कहते हैं? आप ये कह रहे हैं कि मैं फारसी हूँ, मुझे अरबी उस तरीके से नहीं आती जिस तरीके से इन लोगों को अरबी आती है। ये सारी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाब में वो कर रहे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लवाब मुबारक उनके मुंह में डाल रहे हैं। फिर उन्होंने दर्स देना शुरू किए और उनके दर्स के अंदर, हर दर्स के अंदर किताबों में लिखा है कि कसरत के साथ गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाते थे। और उनके मजमे में जो चीज काउंट की गई है वो 70,000 का मजमा काउंट किया। ये शेख साहब का हाल है। अब वो इब्तिदा में छुपते थे। मैंने पहले आपसे कहा, सीखा तो उन्होंने है ना, लेकिन उन्होंने बेसिक अल्लाह ताला को अपने साथ मिलाना था, यानी अल्लाह ताला को हासिल करना था। तो अब अल्लाह ताला ने ड्यूटी क्या लगा दी कि बैठो। अब अल्लाह ताला ने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से कि दर्स तो देखो ना, इशारात तो उन्हीं की तरफ से आ रहे। अब दर्स दिए तो आज उनके कहां से कहां उलूम फैल। लेकिन उन्हीं के मुकाबले में उस दौर में क्या और बुजुर्ग नहीं थे, वो सब छुपे हुए। क्या अल्लाह ने उनसे दीन का काम नहीं लिया है, लेकिन छुपा के लिए। बाज चीजों को अल्लाह ताला, बाज आदमियों को अल्लाह ताला उरूज दे देते हैं, उनकी ड्यूटी लगाते हैं कि तूने ये काम करना है। आपने भी देखा होगा, मैंने भी तजर्बा ये किए है कि एक आमिल है, उसके पास सिर्फ एक अमल है, लेकिन उसके पास डेली 70, 80, 200, 150 बंदा होता है। उसी के मुकाबले में दूसरा आदमी है जिसने 100 से ज्यादा अमल किए हुए, लेकिन बंदा वो एक देखता है या 2 देखता है। आया ये जो बंदा है 100 वाला, 200 वाला, इसका कोई अपना कमाल है? बताए ना, इसका कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने इसकी ड्यूटी लगा दी है। क्यों? कि अब शफा, मैंने पहले आपसे पिछली दफा भी कहा था कि शफा तकसीम शुदा चीज है। ये मिन जानिबिल्लाह और तकसीम हो जाए। शफा अल्लाह ताला ने देनी है, लेकिन तकसीम कर देते। अब देखें ना, हजारों दुनिया में डॉक्टर बैठे, तो क्या आप जिस डॉक्टर से दवाई लेते हैं, हो सकता है 10 दफा जाते हो, 10 दफा शफा मिलती है, लेकिन 11वीं दफा उस बंदे से नहीं मिलती। आपको फिर चक्कर लगाने 1, 2, 3, 4, 5, शायद किसी बिल्कुल जो कहते हैं इसको कंपाउंडर, उसके पास कोई चलते चलते आपको नुस्खा दे दिया, या किसी मेडिकल स्टोर पे गए, उनका ये मसला है, उसने कहा छोड़ सारी दवाइयाँ, ये खा, तो आपको फायदा हो जाता है। तो आपकी शफा किस में लिखी हुई है? कंपाउंड, हालांकि वो माहिर नहीं है, लेकिन शफा फिर भी हो रही। तो पहले मैंने बात आपसे क्या की थी कि अमलियात सीखें जरूर, बैठें अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि रब की तरफ इशारा करें, इंतजार करें।
वो बैठवाना चाहते हैं। अच्छा, इशारा आपको कैसे पता चलेगा? इशारा ये है कि अगर आप जिस इलाके में जाने अनजाने लोग आना शुरू हो जाएं और आपने अपनी पॉपुलैरिटी नहीं की, कोई तशहीरी निज़ाम नहीं चलाया हुआ, कुछ भी नहीं किया, लेकिन लोग आ रहे हैं, एक इधर से आके ठक ठक, एक उधर से आगे, तो मतलब समझ जाओ कि अब अल्लाह ताला इनको भेज रहे हैं। अब जो उसूल बताए थे उनको सामने रख कर आपने बैठना है, समझ गए? उनको सामने रख के जब बैठेंगे तो फिर अल्लाह ताला आपको उठाना शुरू कर देंगे। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पिछली दफ़ा आपको बता दी थी, हिसार है, तशखीस है, बाकी तरीक़ेकार हैं, वो आपको समझा दिए थे। तशखीस में असल आदमियों की अक्सर ना बंदों की सुई अटक जाती है। आपको पिछली दफ़ा बताया भी है, फिर भी आपके भी वो दिल मुतमईन नहीं होता हो। तो तशखीस का एक अमल मैं आज बता देता हूँ, जो इब्तिदा में तशखीस से करता हूँ। एक तो तरीका आपको यह समझाएंगे, लेकिन एक बात आप जहन में रख लें, अपने जहन में ये चीज़ रख लें। मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि तशखीस के हज़ारों तरीके हैं। हमारे खुद सिलसिले में 21-22 तरीके, हमारे खुद सिलसिले में 21-22 तरीके हैं। लेकिन एक तशखीस का वो तरीका जो मैंने बताया था आपको, इस तरह कागज़ हाथ में रख के वो तावीज़ मीम वाला लिख के तो हाथ में रखना है और आपने वो करना है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करें। जिस बंदे के ऊपर ये तशखीस खुल जाए वो ज़ाहिरी तशखीस को सामने रखे, ये छुपी हुई चीज़ है। बात समझिए मेरी कि नहीं समझ आई? मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको एक तशखीस सिखाता हूँ, उसका ताल्लुक बातिन से है, ज़ाहिर से नहीं। उसका ताल्लुक किससे है? बातिन से है। अब बातिन से क्या है? बंदा आपके सामने आया, आपने दिल पे तवज्जो दी, अल्लाह ताला ने सारी कैफियत उस बंदे की खोल दी। अल्लाह हत्ता के बाज़ दफ़ा इस इल्म की बरकत से, ये कोई गैब की चीज़ें नहीं, देख रहे हैं गैब वो है जो चीज़ पोशीदा है, लेकिन एक चीज़ अल्लाह ताला आपको बता रहे थे, गैब नहीं रही। अल्लाह ताला ने आपके ऊपर वो कैसेट, वो फिल्म चला दी है कि ये बंदा क्या है, तो वो हिस्ट्री ख़त्म हो गई। अब अल्लाह ताला ने अपने उलूम से आपको अपना उस बंदे का सारा इल्म दिखा दिया। अब देखे ना, ये सुबह क्या खा गया, ये कल क्या करके आए, मुझे तो इस वक्त कुछ नहीं पता, लेकिन अगर अल्लाह ताला वो चीज़ मेरे पे खोल देते हैं तो मैं इनको बता देता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गैब जानता। हाँ, इतना मुझे जरूर करना चाहिए कि मैं इनसे बात करने से पहले दरमियान में कुछ नकल ऐसी चीज जरूर करूं कि इनका ज़हन उस चीज के ऊपर जाए, ना कि मेरे डायरेक्ट उस इल्म की तरफ से चले जाए। उसका नुकसान क्या होगा? जब आप अपनी चीज को छुपाएंगे तो वो चीज तादेर रहेगी, तो जब इजहार कर देंगे कि मुझे इस तरह पता चल जाता है तो वो चीज बंद हो जाएगी। बात समझ गए? अब उसका तरीका है, तशखीस का जो तरीका है, ये नक्शबंद के अंदर आप जो हजरत के खलीफा हैं, देखें, मैंने पैसे मुझे भी अच्छे लगते हैं, पहली बात सुन लें, और मुझे भी शौक होता है कि मेरे शागिर्द हो, लेकिन दोनों चीजें मेरे अंदर अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह ये खत्म की। आप में से मेरा कोई शागिर्द नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा था कि दोस्ताना माहौल में हम आपको सिखा रहे हैं, एक, और मेरी नहीं ख्वाहिश कि मैं आपको वो खलीफा रखूं या मेरे मताहत आप चले। अब हजरत हम मेरे आए हैं तो मैंने आप सबको बुलाया और हजरत के हवाले किया। क्यों किया? पहले आप मेरे यहाँ बैठते थे, समझ लेना, यहाँ पे मेरा बोझ था, मेरा यहाँ पे है। किसी को चलाना आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, ये बैठा है, अब मेरी तवज्जो इनकी तरफ ज्यादा इसलिए कि डेली मुलाकात है, दूसरे तीसरे दिन मुलाकात। अब ये पहले इलाज करते थे, हजरत ने मुझे मना किया, इसका इलाज बंद। अच्छा, इन साहब ने क्या किया? इलाज तो बंद था, लेकिन फिर भी दरम्यान में 1-2 दफा वो कोशिश की इलाज करने की, तो ये जैसे ही यहाँ आए मेरे में पकड़ा गया, मेरी तबीयत खराब हो। मैंने बैठे बैठे सोचा, मैंने कहा यार आज मैंने उस तरह के मरीज भी नहीं देखे, इतना खतरनाक केस भी नहीं किया, तो क्या हुआ कि एकदम ये फौरन मैंने तवज्जो की, अल्लाह ताला मुझे समझा दिया कि ये जो बाहर बैठा है ना, इसने आज की गड़बड़ की है, वो सारा गन तेरे पे आ रहा है। अब मैंने इनको बुलाया, अंदर पूछा, मैंने बता, अब फिर मैंने इनको अब ये पाबंद हो गए। अब जब से ये पाबंद है, अब ये आते हैं तो ना इनकी तबीयत खराब होती है ना मेरी होती है। अब पाबंदी क्या है? बेसिक इनको उन मरहल से गुजारना है ताकि इनकी कैपेसिटी बढ़े। देखे ना, ये जो बैटरी है, अब मोटरसाइकिल की बैटरी से पराडो नहीं चल सकती, और पराडो की बैटरी से बाई व्हीलर ट्रक नहीं चल सकती। ऐसा है या नहीं है? बस वो कैपेसिटी है, हर बैटरी की अपनी कैपेसिटी है, अपना उसका लोड है, वो लोड मुंतकिल करता है, फिर गाड़ी चलती है।
तो बेसिक आपको जो ये निसाब कराया जाता है, ये निसाब क्या चीज है? नसाब है बतदरीज, दर्जा बदर्जा इल्म का मुंतकिल होना। क्या है? दर्जा बर दर्जा आपके अंदर उलूम मुंतकिल हो रहे। आपने मिसाल के तौर पर पहले आयतुल कुर्सी 7 दिन की, आपकी कैपेसिटी अल्लाह ताला ने बढ़ा दी। फिर आपने बिस्मिल्लाह की तो अब उसका नूर, उसका फैज आपके जिस्म में आया तो अल्लाह ताला ने सीने को मजीद वुसअत दे दी। ठीक है, इसी तरह जब स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाते हैं तो हर वजीफे का नूर आपके अंदर दाखिल होता है। तो आपके सीने के अंदर अल्लाह ताला ने जो बैटरी रखी है, जो लोड बर्दाश्त करेगी कल जादू जिन का, जो जादूगरों से आपने लड़ना है, तो वो लोड क्या होगा? इस बैटरी की पावर ही बर्दाश्त करेगी। जब वो पावर बर्दाश्त करेगी तो फिर एक वक्त आएगा कि सिर्फ आप किसी को देखेंगे, तवज्जो करेंगे, उसका जादू कटना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली आपकी पावर बढ़ाई जाती है। जिक्र इसलिए कराया जाता है। तो आपको जो खलीफा जो बात करना चाहता था हजरत के हवाले, तो हजरत ने अक्सर आदमियों के सर पे पगड़ी बांधी है, ये खलीफा है। तो ये इनका अब काम क्या है? क्या ये बस पगड़ी बांध की बस नहीं, अब आप सलासिल करें। सलासिल में सबसे पहले आप सरवर्दिया तय करें, फिर चिश्त तय करें, फिर कादरिया, फिर नक्शबंदिया और फिर शाज़िलिया। ये पांचों सलासिल आपने तय कर, क्योंकि सलासिल के अंदर ही आपको आगे जाके मकाम खुले। जो आलम है ना, नासूत, जबरूत, मलकूत, लहूत, ये 4-5 जो आलम का सिस्टम अल्लाह ने निजाम रखा हुआ है, उसके अंदर आप तब भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तब भी आप परवाज कर सकते हैं जब सलासिल में मेहनत करेंगे। तो आज की जो तशखीस मैं आपको बता रहा हूं, ये बेसिक मुराकबे की तशखीस है। आपने सिर्फ यूं कैफियत अपने करेंगे, मरीज का नाम डालेंगे दिल के अंदर, तवज्जो बस अपना मरीज माँ का उसका बस नाम आया तो बस फौरन खड़क पता चल जाएगा, फौरन दिल की कैफियत अल्लाह ताला आपको बता देंगे। लेकिन ये मुराकबे तक है कि ये कैफियत आपका दिल खुल तक है। अब ये मुराकबा है बेसिक किसका? नक्शबंद का। किसका? सिलसिला नक्शबंदिया। ठीक है, इससे कश्फ, इल्हाम, इल्का, कश्फ, इल्हाम और इल्का, ये चीजें अल्लाह ताला खोल देते हैं। अब कश्फ, इल्हाम, इल्का ये मुर्शिद के अख्तियार में नहीं होता, ये रब के अख्तियार में होता है। मुर्शिद की तवज्जो काम जरूर करती है, लेकिन मुर्शिद बंदा उनके पीछे पड़ जाएगा आप खोलें, नहीं, बंदे को मेहनत खुद करनी पड़ती है। अल्लाह ताला उनकी बरकत से उस उलूम से खोल देते हैं। अब सुन लें, जब बाद में लिखना है तो लिख भी लें। इस मुराकबे का नाम है अफ़ाले तजल्लियात। क्या नाम है? अफ़ाले तजल्लियात। अफ़ाले तजल्लियात। ए अल्लाह, अफ़ाले तजल्लियात का जो फैज आपने, ये लफ्ज कहने, मुराकबा शुरू करने से पहले आपने ये लफ्ज कहने, ए अल्लाह, अफ़ाले तजल्लियात का जो फैज आपने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कल्ब मुबारक पर जारी फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कल्ब से फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर, फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक से, फिर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कल्ब मुबारक पर, फिर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कल्ब मुबारक से पीराने कबायर, कौन से? जो जितने भी ये सलासिल हैं, इनके जो बड़े शेख हैं गुजरे हैं, उनके कल्ब पर जो आपने ये फैज जारी फरमाया, उनके कल्ब से मेरे मुर्शिद के कल्ब पे जारी फरमाया, मेरे मुर्शिद के कल्ब से मेरे कल्ब पे जारी फरमाए। उसके बाद आपने ये अल्फाज क्या दिए, तो फिर आप बस मुराकबे में बैठ जाएं और ज़बान तालू से लगाएं और खामोशी से। अब आपने तसव्वुर ये करना है कि अल्लाह पाक इल्हाम, इल्का और कश्फ, जो आपका खासा उलूम है, जो आपकी ताकत है, जो आप बड़े लोगों को अता करते हैं, जिन लोगों का मैंने नाम लिया है, इनकी बरकत से वो सारे उलूम मेरे दिल के अंदर इल्का, इल्हाम करे। समझ गए बात? कश्फ और इल्हाम ये फरिश्तों के जरिए से होता है। इल्का बराह रास्त अल्लाह ताला इंसान से, बराह रास्त अल्लाह ताला से हो रहा होता है। समझिए मेरी बात, ये 3 चीजें। अब आपने ये तसव्वुर किया, मुराकबा शुरू कर दिया। अब मुराकबे की टाइमिंग आप रखेंगे खुद, चाहे 5 मिनट डेली करें, चाहे 10 मिनट डेली करें, चाहे 15 मिनट डेली करें, लेकिन करेंगे डेली की बुनियाद पे, तो तब जाके ये कैफियत खुलेगी। 1 दिन किया, 10 दिन ना किया, कोई कैफियत नहीं खुलेगी। ठीक है,
इस पे आपको मुजाहिदा करना पड़ेगा। मेरा मशवरा ये है कि डेली 10 मिनट रख लें, लेकिन फिर रखें इसको पूरा साल, जिंदगी का मामूल रखें। बस एक वक्त आएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा। वो मैंने पिछली दफा ही बता दिया था, ये चीजें बताने की नहीं होती कि कब पता चलेगा। बंदा जब बालिग होता है तो पता चलता है उसको किस तरह बालिग होता है, पता चल जाता है ना। बस इसी तरह ये भी हो जाता है। इस चीज ये ऐसी है कि वो हकीम अख्तर साहब ने बड़ी जबरदस्त मिसाल दी हुई है। तो उनको एक बंदे ने सवाल किया ना कि जब निस्बत हासिल होती है तो कैसे पता चलता है, तो उन्होंने उसके तक उस पे ना कांधे पे हाथ रख के, तो शेख साहब ने क्या कहा कि जब बालिग हुआ पता चल गया था। तो उनका हाँ पता चल गया। उनका जब निस्बत ट्रांसफर होती है यही पता चल गया, क्योंकि ये चीज बयान नहीं की जाती। अब मैं उस पर बयान कर दूं वीडियो पे तो उसको ये कुछ बातनी चीजें होती हैं, और हर बंदे पे अपना अपना सिस्टम खुलता है। ये भी ध्यान में रखना, किसी पे देर किसी पे जल्दी। अब ये क्यों, दो चीजें होती हैं, एक है शकील और एक है लतीफ। क्या है? लतीफ। लतीफ, बाद लोग बड़े लतीफ होते हैं, उन पे जल्दी चीजें उनको ऊपर खुल जाती है। नजर जल्दी खुल जाएगी, नफ्स जल्दी एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नफ्स से मतलब लतीफा है, नफ्स की बात कर रहा हूं। ये सरवर के अंदर है सिलसिला, सरवर्दिया पे नफ्स के ऊपर मेहनत की जाती है। ठीक है, किसी का कल्ब जल्दी जारी हो जाता है, तो ये लोग लतीफ होते हैं। बाद आदमी थोड़ा सा जिक्र करते हैं तो उनको जिन्नात इस तरह की मामलात नजर आना शुरू हो जाते हैं, तो ये लतीफ लोग हैं। कुछ शकील होते हैं, सख्त, उनके मिजाजों में भी सख्ती होती है, तो ये जरा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती। अब इन दोनों को संभाला कैसे मिलता है? जब अपनी जुबान बंद रखते हैं, जब अपनी जुबान बंद रखते हैं। यानी आपके पास सिस्टम आ गया तो अपने लोगों को नहीं दिखाना, काम कर रहे हैं, काम वाला बंदा पहचाना जाता है। ठीक है, तो बाकी मेरे जैसा जो गप्पी होता है वो वैसे ही बस उसको लोग समझ जाते हैं। तो जो काम वाला होता है वो खामोश मिजाज ज्यादा रहता है। अब आपने हमारे शेख को देखा होगा, बाजार लगता है वो पी रहे हैं, लेकिन जब नव पे हाथ रखते हैं तो फिर पता चलता है पी रहे। तो ये शेखैन की मैंने आपसे पहले कहा ना, शेख साहब का जो बड़े शेख का सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जो वाकया सुना को मकसद था कि अपने आप को बेसिक आपने छुपाना है, और आपकी नीयत क्या होनी चाहिए कि मैंने रब ताला को हासिल करना है, और उलूम इसलिए हासिल कर रहा हूं कि कल अगर मेरे साथ प्रॉब्लम जात के तौर पे बीवी बच्चों पे घर पे आ जाती मैं इसको संभाल सकूं। हाँ, दूसरी बात, मेरी ड्यूटी अल्लाह लगा सकते हैं, दे देते हैं, लगा देते हैं, बैठा देते हैं, तो फिर मैं इस काबिल हो जाऊं कि मेरे पास इतना उलूम होना चाहिए कि मैं लोगों को फायदा दे सकूं। समझ आ गई? इसको चीज को दोहराना पड़ेगा या जरूरत नहीं है? अफ़ाल तजल्लियात का समझ गए आप? जी। अब आप इस मुराकबे को करेंगे तो दिल की कैफियत खुल जाएगी। उसके बाद जैसे ये खुलेगा तो उसके बाद आपने जैसे ही तवज्जो देंगे तो अल्लाह ताला आपके ऊपर वो बात खोल देगी। लेकिन जब तक ये चीजें नहीं खुलती क्या करना है? अब देखें ना, एक आदमी का 6 महीने भी लग सकते हैं, 6 हफ्ते भी लगते हैं, 5 दिन भी लगते हैं। ठीक है, कुछ भी, तो क्या करना चाहिए उसकी? तो उसके लिए बेहतरीन उलूम ये है, ज़ाहिरी तौर पे बेहतरीन उलूम ये वाला, इसको कहते हैं इल्मुल आदात। क्या कहते हैं? इल्मुल आदात। ये आज का नहीं है, ये कदीमी है, जदीदी नहीं है, कदीम दौर का है। ठीक है, और आप तो आलिम भी हैं, हाफिज कारी भी हैं, आपको समझते हैं। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने जुफ्त और ताक का जिक्र भी किया है, आदात का भी जिक्र किया। तो ये वहीं से ही, यानी इसके जो इल्म के महारत वाले लोग थे, जो इसके बड़े थे, उन्होंने इसी चीज़ों में से निकाला इसको। ठीक है, तो ये एक तजर्बाती सिस्टम है। तो इस तजर्बे से अल्हम्दुलिल्लाह जिस आदमी ने मेहनत की, मुजाहिदे किए, ज़ाहिरी तौर पे जो मुजाहिदे, तो वो चीज़ वही निकलती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस इल्म में ना चंद चीज़ें मार दे देती हैं। वो क्या? चोरी किसने की, चोर कौन है? आते हैं ना लोग जी हमारी चोरी का हिसाब करें, तो इन चक्रों में ना पढ़ना, ना इल्मुल आदात के चक्रों में पढ़ो, ना दिल वाली कैफियत पे पढ़ो, तो ना जो मैंने मुट्ठी वाला ताबीज बताया, ये कभी भी ना करना। इस बंदे को भगाओ, इससे जान छुड़ाओ। मेरा अपना एक जानने वाला दोस्त भी थे, ये पंजाब में रहते थे। यानी उस बंदे की तशखीस चोरी के मामले में इतनी अथेंटिक थी कि वो 3-4 दिन में बंदा पकड़ा देता था। तो उसने पंजाब में, पुरानी बात है ये 2003-4 की, एक गैंग पकड़ा दी। तो अब माल भी बरामद हुआ, बंदे भी पकड़े गए, सब कुछ, और उसने कुछ भी नहीं किया। यानी कोई ज़ाहिरी असबाब नहीं इख्तियार किए किसी एजेंसी से या नहीं, बल्कि बाज अफीसर उसके राब्ते में रहते थे।
यार ये बंदे हो गए, काम हो गया, तो हमें इसका बताओ वो, तो वो बता देता। तो उसका नुकसान क्या हुआ, उस गैंग ने बाद में आके उसको फारिग कर दिया। मैंने कहा इस सुराख को बंद करो ना जो हमें डांसता है, इस शाम को। तो उन्होंने अब नुकसान क्या हुआ बेचारे। अब मेरे जो पहले हजरत थे कारी अता रहमान साहब वो करते थे, लेकिन हर किसी का नहीं करते थे। बज़ाहिर उन्होंने लिख के लगाया होता मैं चोरी का हिसाब नहीं करता, लेकिन जो बहुत खास लोग हूँ, जो जिनके पता था कि बर्दाश्त करते हैं कि सारा कुछ, उनको कह भी थे और तजर्बा कराते थे। ऐसे तजर्बे कराते हैं, मुझे खुद उन्होंने कराया। मेरा एक दोस्त उसका मोटरसाइकिल गायब हो गया, तो मैं गया तो पहले मेरी बेइज्जती की, मैंने सबके सामने बात कर दी, तो मैं सबके सामने मेरी बेइज्जती की। तो फिर मुझे अंदर बुला लिया, तो मेरा दोस्त भी था, तो मुझे पता क्या कहते हैं, जाओ राजा बाजार फलाना बैंक है, उसके फलां सामने वो बना हुआ खंबा लगे हुए हैं, उसके ऊपर ट्रांसफार्मर उसके नीचे खड़ा है, टाइम बताए कितनी देर में, अगर तुम दोनों वहां पहुंच गए तो वो वही खड़ा होगा, वहां से नहीं तो गायब हो। हम गए तो वहां खड़ा था। ये तशखीस है या नहीं? ये मेरा अपना है, मुशाहिदा है, यानी ये मेरी अपनी चीज है। मेरा दोस्त है, मुझे उस वक्त देते थे, यानी 2004-5 की बात की, 5 की क्या नहीं। तो वो दोस्त है मेरा, दोस्त ने कहा यार मेरे साथ ये हादसा हो गया, तो मैं भी उधर था पिंडी में, मैंने कहा चल चलते हैं कारी साहब। तो उन्होंने हमें एग्जैक्ट जगह बताई और हम गए तो खड़ा था। फिर मुझे खुद एक बड़े साहब मिले, उन्होंने कहा मेरी गाड़ी घूम। तो मैं गया कारी साहब के पास, तो कारी साहब ने मुझे ये कहा कि वो तुझे नहीं मिलेगा, देखना चाहता है देख सकता है, लेकिन जबान खोली तू मारा जाएगा। तो मैंने उस बंदे ने मुझे कहा, मैंने कहा सबसे कहा ऐसी क्या जी? उन्होंने कहा जिस गैंग के पास है ना वो बहुत तगड़ी गैंग, उसके हाथ बहुत दूर दूर थे। तो कारी साहब ने फिर मुझे कहा कि तूने फजर के बाद फलानी जगह चले जाना, वहां वॉक करना, वॉक के चक्रों में तो एक शटर ऊपर नीचे होगा, तो बस वहां तुझे वो गाड़ी नजर आएगी, लेकिन मुंह ना खोलना वरना उधर ही मार देंगे। उस बंदे ने खुद मुझे कहा, उसने कहा मैं गया हूं वहां, ठीक है, वो बंदे अंदर बाहर हो रहे थे, दुकान की तरफ बजाय, लेकिन शटर, तो बंदे अंदर गए तो बिल्कुल गाड़ी अंदर खड़ी थी, तो लेकिन उसके यानी पिछले हिस्से पे उन्होंने कुछ चीज़ें फेंकी हुई थी, बजाय मुझे वो बाहर, उन्होंने कहा 100% कारी साहब की तशखीस थी। फिर उन्होंने बाहर वहाँ निकाल के टुकड़े टुकड़े करके भेजी। फिर कारी साहब को उसने कहा कि इस तरह, उन्होंने कहा बस चुप हो जाओ नहीं तो तू मारा जाएगा। अब ये तशखीस थी, लेकिन वो हर किसी का नहीं करते थे। इसी तरह इस इल्म में भी ना बात चीज़ें निकल आती हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हकीकत में आती हैं, कुछ चीज़ गड़बड़ भी हो सकती है। अब जिस तरह इस्तिखारा, एक आदमी का इस्तिखारा मजबूत नहीं है, अब इस्तिखारे में बात चीज़ें बहुत करेक्ट अल्लाह ताला बता देते हैं, बात क्या अक्सर बताते हैं, लेकिन अपनी समझ में इंसान को गड़बड़ हो जाती है, अपनी समझ में। अब मैंने बाद आदमियों के इस्तिखारे इतने खुले देखे हैं, वो इतनी लंबे चौड़े काम नहीं, फिर सिर्फ 2 नफल पढ़ते हैं, एक दफ़ा दुआ पढ़ के सो जाते हैं, उसके बाद गप्पे भी लगाते रहते हैं, लेकिन ये हो ही नहीं सकता अल्लाह ताला रात को उनको चीज़ ना दिखाए। 100% वो चीज़ उनको दिखाएंगे, सुबह वो बताएंगे। आप खुद अंदाजा तजर्बा कर लें, मैंने पिछली दफ़ा आपसे कहा था कि इस्तिखारे पे आप मेहनत करें, आप मेहनत नहीं कर रहे। जो इलाज में आप लोग बैठे हो ना, आप इस्तिखारे पे मेहनत करो वरना मार खाओगे। आप देखें एक आदमी आ रहा है, उसके ऊपर इतना खतरनाक जादू है, पीछे जादूगर भी बैठे हुए, जिन्नात भी मुसल्लत है उसको, आपने उसके ऊपर फूंक मार दी, उसका जादू काट दिया, तो उसी जादू ने सिर्फ फूंक मारने से आपके अंदर गुलूल कर दिया, या घर में उसने गुलूल कर दिया, आपकी बेगम बच्चों पे शिफ्ट हो गया, वो तो ठीक हो जाएगा, तो आपका क्या है? आप तो तड़प कर रहेंगे, और वो उठते हुए क्या देगा? 50, 100, 200 रुपया, उसने शुक्रिया भी अदा नहीं करना, तो नुकसान क्या होगा? अपना करेंगे। तो अब इसका क्या हाल है? बंदे की कैफियत समझें। जैसे ही उसने बातें की, आपकी तशखीस इतनी होनी चाहिए कि उसकी बातों से अपना पूरा रिजल्ट निकाल दें। अब फौरन इस्तिखारे की तरफ जाओ, रात वाला इस्तिखारा। जैसे ही आप इस्तिखारा करें, अब अल्लाह ताला की तरफ से जो इशारा आ रहा है, ज़बीहे का आ रहा है, तो ज़बीहे से करें। अगर ज़बीहे का आ रहा है तो आप सिर्फ लकीरों पे गुजारा ना करो, सिर्फ फूकू से ना काम करो, वरना अपनी भी तबाही है, बच्चों की भी तबाही। फिर ज़बीहा करें। हांडी का आ रहा है तो हांडी करें, जलाने वाला अमल आ रहा है तो जलाने का करें, तावीज़ात का आ रहा है तावीज़ात का करें, कुछ भी नहीं आ रहा सिर्फ जिक्र का आ रहा है तो सिर्फ क्या का करें, फिर ज़बीहा का ना करें। बाज़ बंदों को मैंने मार खाते हुए इसलिए देखा है कि एक आदमी, हर आदमी ज़बीहे के चक्कर में होता है। ज़बीहा क्या है? बकरा काटना, गाय काटना, बाकी चीज़ें, मुर्गियाँ वगैरह काटना। अब ऊँट तो हम नहीं काटते, बहुत हजरत ही काटते हैं। अब क्योंकि इसमें पैसा भी आ जाता है, एक आदमी, क्योंकि हमारा उसूल है, हम बकरा काटते तो बकरा तो नहीं लेते, हमारे पास हजरात ले लेते हैं, लेकिन मैं तो नहीं लेता, मदारिस को दे देता हूँ, लेकिन फीस लेता हूँ। लेकिन इस्तिखारे में ज़बिया नहीं आया, आपने फीस भी ले ली और ज़बिया भी कर दिया। अब इस दौर में ज़बिया जो नॉर्मल होता है वो 25 से 30 हज़ार रुपये का होता है।
एक आदमी का आपने 30,000 रुपये का खर्चा करा दिया और इस्तिखारे में आपने नहीं किया, उसको शिफा न हुई तो फिर क्या होगा? ये 30,000 आपके सर पर पड़ गया ना, तो वो कल बातें करेगा तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो आपको ज़बिया करना होगा, पहले इस्तिखारा करना चाहिए। ये बात ध्यान में रखें, ज़बीहे और इस्तिखारे में जो इलाज आएगा वो 100% आएगा, वो 100% उसमें शफा होगी। ये हो ही नहीं सका कि इस्तिखारे में आपको इशारा है और आपने काम किया और हुआ। मैं 2-3 पहले मेरे एक दोस्त हैं, वो अच्छी सीट पे बैठे, उन्होंने मुझे मिलती, उन्होंने कहा जी आप घर आए, मैं बकरा भी ले आया हूँ। मैंने कहा जी मैंने नहीं करूँ, फिर मैंने देखिए आप आए, मैं ले आया हूँ बकरा, मैं चला गया। अच्छा, मैंने उनसे फीस नहीं ली, मैंने बकरा ज़बह किया, सारे काम किए, तो हांडी भी जला दी। कोई 5-7 दिन गुजरा ना, उस शिद्दत की उसको तकलीफ हुई ना उस औरत को कि तौबा ही नहीं करती। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा क्यों करवाया था? मैंने तो इस्तिखारा नहीं किया। मैंने कहा अब बर्दाश्त करो, आज का दिन रात को बताऊँ। अब बता देता हूँ। जैसे ही मैंने इस्तिखारा किया तो अल्लाह ताला की तरफ से इशारा है, अफा हसीबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तखिज़ू, ये जो आयत है ये बताओ इसको, ये पढ़े 7 दफ़ा सुबह शाम ठीक हो जाए। अब कहाँ 30,000 और कहाँ आयत? अब आयत उसने पढ़नी है 7 दफ़ा सुबह शाम, पढ़नी भी 11 दिन है। आज पढ़ते हुए उसको 3रा दिन है। आज मैंने फोन करते ठीक होगी। अब खर्चा उसने खुद किया है ना, मैंने तो नहीं कहा था। तो आपसे भी ये कहता हूं, अगर इशारा नहीं आता तो आप इशारे के बगैर ना काटें उस बंदे का खामखा। इशारा आ रहा है तो फिर डट जाए, फिर उसको शफा उसी में होनी है। फिर वो जहां मर्जी चले जाए, ये करेगा तो ठीक होगा, वरना नहीं होगा। एक बात। अच्छा, ये होगी तशखीस का एक तरीका जो आपको बता दिया। पहले तरीक़ेकार जो अगले बताए हुए पहली क्लासों में, उन पर भी तवज्जो दें। मैंने आपसे पहले कहा था, हर बंदे पे अपनी अपनी तशखीस खुलती है। ठीक है, अब मुझे 20 साल हो गए, मेरे पे क्या गोली हुई है वो छोड़ दें, लेकिन मैंने तजर्बे सबके किए हुए। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने खोली 1-2 चीजें ही हैं, ठीक है, उन्हीं से चल रहे हैं। वो क्या है वो हमने किसी को बताते। ठीक है, वो कहते हैं ना, जिसको पता है उससे छुपाते नहीं है, तो जिसको नहीं पता उससे बताते नहीं, बस सीधी सीधे। तो जो सामने जिसको जाहिर होता है अल्लाह ताला उसको बता देते हैं कि कौन सी चीज से ये काम कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज ये है इल्मुल आदात। इसका बहुत आसान है। एक बंदे ने आपको अमेरिका से किसी मुल्क से फ़ोन किया, बात ऑनलाइन पढ़ाते हैं, कहते हैं हमारा बच्चा बहुत चिड़चिड़ा है, बस पूछ लो जी नाम क्या है, माँ का नाम क्या है। नाम उसने बता दिया, बच्चा जहाँ भी आपने देखा नहीं देखा उसके आदात निकाल, उसके आदात निकाल के आखिर में मैं समझा देता हूँ। जो भी एंड पे जो चीज़ बचे उस पर आप आइडिया लगा लें कि इस पे जादू है, जन्नात है, नजर बद है, इसको कुछ नहीं। और ये बात ध्यान में रखिएगा, जितना आपका यकीन होगा इतना इसका रिजल्ट परफेक्ट होगा। जितने आप बेयकीनी होंगे इतने इसमें खलल आएगा। ये बात है। अब देखें 28 हुरूफ हैं तशखीस के, इल्मुल आदात के जो 28 जो आते हैं उसमें तशखीस के, वो क्या है? अबजद, हब्बस, हत्ती, कलिमा, साफस, करशत, सबस और अब ये 28 हुरूफ जो हैं ये तो मिले हुए लिखे हुए हैं। अब यहाँ हमने जो अलग अलग कर दिए, यहाँ क्या कर दिए? अच्छा, यहाँ आप 2 फायदे उठा सकते हैं। वो क्या? एक तो ये हुरूफ आपको पता चल गए कि इल्मुल आदात के ये बुनियादी हुरूफ हैं ये वाले, लेकिन यहाँ साथ हमने एक चीज नोट की, आछी, बादी, आबी और खाकी। इंसान कितनी चीजों से पैदा हुआ है? 4 अनासिर से पैदा होता है ना इंसान। आग, मट्टी, पानी, हवा और आग। अब 4 अनासिर है ना, और 4 अनासिर से ही जादू होता है। कितने अनासिर से जादू होता है? 4 अनासिर से जादू होता है। और आज ये भी बता देता हूँ, 4 अनासिर से जो जादू होता है, अनासिर को अनासिर से काटो। किससे? अनासिर को अनासिर से काटो, वो जादू ठीक हो जाएगा। अब आपको क्या पता चलेगा कि इस बंदे के ऊपर जादू आछी, इस बंदे के ऊपर जादू आबी है, इस बंदे के ऊपर जादू बादी है, इस बंदे के ऊपर जादू खाकी है। तो ये तशखीस इस वाली पे भी खुल जाता है और इस पे भी खुल जाता है। लेकिन आज ये मैं मुख्तसर कर देता हूँ क्योंकि फिर वक्त बहुत लंबा है। मैंने आगे 2-3 चीजें आपको जो बताएंगे वो फिर रह जाएंगी। तो आप सबसे पहले लिख लें अपने पास, वैसे ये उस पर भी आ जाएगा, ग्रुप में भी मैं इसको शेयर कर दूंगा, लेकिन हमारे यूट्यूब पे भी होगा। लेकिन बुनियादी चीज देखें, अच्छी आप ये देखें ना, इल्म बहुत, अगर मैं सिर्फ इस पे क्लास लूँ ना, 1 दिन चाहिए, पूरा 1 दिन, यानी 8-10 घंटे चाहिए।
आछी मिजाज के लोग कैसे होते हैं, बादी मिजाज के लोग कैसे होते हैं, आबी मिजाज के लोग कैसे होते हैं, खाकी मिजाज के लोग कैसे होते हैं। अच्छा, मिजाज कैसे पहचाने जाते हैं आप समझे ना। मेरा नाम है अकील, आइन तलाश करें कहाँ है, मिजाज कैसा हुआ मेरा, खाकी मिजाज, खाकी मिजाज का मैं बंदा। अब खाकी मिजाज के बंदे की क्या कहते हैं खुसूसियात क्या है, उसके अंदर कौन सी चीज पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है। इस तरह आछी में क्या है बात, ये एक इल्म है ना। अब मैं ये पढ़ाऊंगा तो फिर मैं उसमें निकल जाऊंगा, फिर काम लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं मुख्तसर इसको कर रहा हूं। अब देखें आछी मिजाज में क्या चीज है, सबसे पहले क्या है, क्या चीज है, अलिफ और मद्दा, अलिफ और अलमद्दा। इसका आदत क्या